शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। मैं महेंद्र सिंह सागर आज आपके लिए लेकर आया हूँ कहानी जादू का दीपक। प्यारे बच्चों, हर किसी की ये इच्छा होती है कि उसकी मन चाहे चीज उसे मिल जाए, उसके मन चाहे ख्याल पूरे हो जाएं, उसकी मन की सारी लालसाएं, सारी कामनाएं पूरी हो जाएं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आपने मन में ख्याल किया और वो पूरा हो गया? आपके मन की इच्छा बनी और वो तुरंत पूरी हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कल्पनाएं, कुछ तिलस्मी कहानियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये दिखाया जाता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पल भर में आपके काम बन जाते हैं। आज हम भी एक इसी तरह की कहानी का अध्ययन करेंगे, जादू का दीपक। यह जादू का दीपक एक ऐसा दीपक है जिसे रगड़ने भर से उसके अंदर एक जिन उत्पन्न हो जाता है और वो जिन आपकी हर इच्छा को पलक झपकते ही पूर्ण कर देता है। वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, ध्यान रखना, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इच्छाएं, कामनाएं पूरी ना हो तो मन उदास हो जाता है। इसलिए निरंतर आपके ख्याल, निरंतर आपके विचार इस बारे में बनने चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके सौपन कभी भी आपसे दूर नहीं होने चाहिए। आपको निरंतर उनके बारे में विचार करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए है, आप क्या पसंद करते हैं। ये निरंतर आपका चलना चाहिए। खैर, फिर भी हमें ऐसी कहानियां पढ़नी चाहिए। इनसे भी हमारे अंदर कुछ प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, कुछ ज्ञान मिलता है और जिंदगी जीने का एक नज़रिया बनता है कि आपके पास क्या होना चाहिए। और हर कहानी की अपनी एक शिक्षा होती है। आपको ध्यान रखना है कि इस कहानी के अंदर आपको क्या शिक्षा मिली है। इसको आपने ध्यान से देखना है और समझना है। आइए शुरू करते हैं कहानी जादू का दीपक। अलादीन और उसकी माँ। हमारी कहानी के नायक का नाम अलादीन है। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। निर्धन समझते हो? गरीब, जिसके पास जीवन जीने योग्य वस्तुओं का अभाव हो, उसे कहते हैं निर्धन। उसका निर्वाह कठिनाई से होता था। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। बताइए कितने गरीब हैं हमारे अलादीन। वह सारा दिन काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। संध्या को थका हारा वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया, घर में चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि कल यदि काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा। भाई, गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लाले रहते हैं, तो उसे तो यही चिंता थी कि कल भी यदि काम न मिला तो गुजारा कैसे होगा। यानी कि निर्वाह का मतलब होता है गुजारा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा नॉक करना, खटखटाना, उसकी आवाज आती है, टुक टुक टुक। दोनों एकदम चौंक पड़े। उन्हें लगा कोई अतिथि ना हो। क्यों? अतिथि होता तो क्या डर होता? आप समझ रहे होंगे सारी बात को कि उनके पास अतिथि को खिलाने के लिए भोजन नहीं था। इसलिए वो डर गए कि कोई अतिथि ना हो। अलादीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे
पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था। अभी अभी लौटा हूँ। अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। अलादीन की मां ने कहा, उनकी मृत्यु को तो कई वर्ष हो गए हैं। बस यही एक बेटा है। घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सब ने भरपेट भोजन खाया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए। अब खाना खाने के बाद तो सोना ही होता है, तो आप भी खाना खाने के बाद क्या करते हो? ऐसे सोते नहीं। बहुत बढ़िया है। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। हमें कुछ देर टहलना चाहिए और उसके बाद अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही हमें सोना चाहिए। खैर, ये तो कहानी की बात थी। कहानी में अलादीन तो मजदूर व्यक्ति था, वो तो पढ़ेगा थोड़ी। वो तो सारा दिन टहल के आया था, मजदूरी करके आया था, वो तो खाना खाते ही सोएगा। तो वो सब भी सोने चले गए। सोने से पहले बिस्तर में लेटे लेटे बातचीत करते हैं ना हम, तो यहाँ भी सोने से पहले परस्पर बातचीत में मुस्तफा के भाई ने बताया। मुस्तफा का भाई कौन था? जो बूढ़ा अब आया था अलादीन के घर। उसने बताया, मैं बहुत सारा धन कमा कर लाया हूँ और अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और हाँ, कल सुबह मैं अलादीन को अपने किसी जरूरी काम से साथ लेकर जाऊंगा। हम लोग संध्या होने से पहले लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई न था। वह मुस्तफा का कोई भाई नहीं था। वह एक जादूगर था। जादूगर को जानते हो? जो जादू का खेल दिखाता है, तरह तरह के करतब दिखाता है। जादू का खेल तो अच्छा लगता होगा। हाँ, वह जादूगर था, लेकिन खेल दिखाने वाला नहीं। आगे कहानी में देखो क्या था वो। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। जंगल जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, उस जंगल में पहुंचा। वहाँ एक गुफा थी और उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था। कैसे पत्थर से? बहुत बड़े पत्थर से ढका हुआ था। दोनों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया। खूब जोर लगाने पर वह पत्थर हटा। वृद्ध ने अंदर का रास्ता, भीतर का रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी। कोठरी समझते हो? छोटा सा कमरा, जिसमें घुसते ही अलादीन की आंखें चौंधिया गई। चौंधिया जाना समझते हो? आंखों से कुछ दिखाई न देना। एकदम प्रकाश जब आंखों के सामने कुछ आ जाता है, तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं चौंधिया जाना। तो अलादीन की आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोट हीरे, मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उसमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए। कुछ उठाए और अपनी जेब में भर लिए। भाई, लोभ तो सभी को होता है। आखिर गरीब आदमी था वो। गरीब व्यक्ति क्या चाहेगा? थोड़ा सा धन। उसने कुछ उठाए मुट्ठी भर। जब इतनी कोठरी भरी थी तो उसमें से एक मुट्ठी भर उठा लेने से क्या होता है? उसने कुछ उठाए और अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अलादीन कहाँ तो उठाने में व्यस्त था, हीरे जवाहरात। अब उसे पता चला कि उसे तो दीपक उठाना है। अब अलादीन का ध्यान
दीपक की ओर गए। वहीं गुफा में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अब गुफा में कोई आता जाता तो था नहीं, तो सफाई भी नहीं होती थी, क्योंकि तुमने शुरू में देखा था गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद था, तो कोई आता जाता भी नहीं था, तो सफाई कौन करे, इसलिए धूल तो जमी होनी थी। उस पर बहुत सारी धूल जमी थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा और उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच लीजिए। अलादीन के चाचा ने कहा, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। जादूगर कौन था? उसका चाचा। उसे तो पता नहीं था यह जादूगर है। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा, अब देखो भाई, किसी का कोई कहना न माने तो गुस्सा तो आ ही जाता है, क्रोध आ ही जाता है। तो जादूगर को भी क्रोध आ गया। वह क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं मर। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज न सुनी। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। एक हद होती है भाई, चीखने की, चिल्लाने की, सब थक जाते हैं। वह भी थक कर जमीन पर बैठ गया और उसके हाथ में दीपक था। अब एक बात की कल्पना करो, अगर तुम्हारे हाथ में वो दीपक हो और कोई और रास्ता ना हो और उस पर धूल जमी है, तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? अच्छा भाई, मानवीय स्वभाव है, कोई भी चीज जिस पर धूल मिट्टी जमी हो वो अच्छी नहीं लगती, वो उसको साफ रखता है। अब अलादीन ने भी क्या किया, उस दीपक को लगा साफ करने, और जब अपने हाथों से उस दीपक को साफ करना था तो उसे रगड़क लग गई। ऐसे साफ करते समय रगड़क लगेगी ना, और रगड़क लग गई तो एक जिन उसके सामने प्रकट हुआ। अलादीन भय से कांपने लगा, एकदम डर गया और जिन ऊंची आवाज में बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अलादीन ने कांपते स्वर से पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अब देखो, अलादीन तो बेचारा गुफा में फंसा हुआ था। उसकी तो पहली आवश्यकता घर जाने की थी, गुफा से बाहर निकलने की थी। उसने अपने जिन को हुक्म दिया कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, और जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया। अब उसको झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत थी, उसके तो पलक झपकते ही काम करने वाले थे। तो उसने पहला काम क्या किया, अपने लिए घर बनवाया। प्यारे बच्चों, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन हमारी मूल आवश्यकताएं होती हैं। यदि हमें कुछ मिल जाए तो सबसे पहले हम अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो अलादीन को मिल गई, रोटी मिल गई, क्योंकि वो हीरे जवाहरात ले आया था। कपड़ा भी उसने खरीद लिया। अब उसकी तीसरी जरूरत थी महल की, घर की। तो उसने अपने लिए एक महल बनवाया, और महल भी बहुत बड़ा बनवाया, और अपनी माँ के साथ वह उसमें सुखपूर्वक रहने लगा। एक तरह से कहानी यहीं खत्म होती है। अब अलादीन सुखपूर्वक रहने लगा। अब आप क्या चाहते हैं, क्या यह कहानी को छोड़ दिया जाए? आपको अच्छी लग रही है कहानी? अच्छी लग रही है तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहानी में एक बुरा कैरेक्टर आया है, बुरा चरित्र आया है, और वो बुरा चरित्र है जादूगर। अब जादूगर के बारे में यदि कहानी ने कोई शिक्षा नहीं दी तो कहानी अधूरी समझी जाएगी, इसलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और वैसे भी आपका भी मन जानने को कर रहा होगा कि जादूगर के साथ क्या हुआ, वो कहाँ चला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ। जैसा कि आप जान चुके हैं,
अलादीन अब सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन उसे बादशाह की बेटी दिखाई दी। उसके मन में शहजादी से विवाह करने की इच्छा हुई। अब तक हमारी कहानी में अलादीन की शादी नहीं हुई थी ना, तो अब उसकी शादी की बात करते हैं। उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। अब फिर कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। एक तरह से हम यहाँ भी कहानी को छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी जादूगर बचा हुआ है, उसकी भी खैर लेते हैं। कहानी में एक नया ट्विस्ट लेके आते हैं। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके जाते ही गली में आवाज सुनाई दी, पुराने दीपक के बदले नए दीपक ले लो। पुराने दीपक के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक पर ध्यान आया। अब अलादीन के पास तो था ना दीपक, चिराग, जादू का चिराग था उसके पास। तो अब अलादीन की पत्नी ने भी उस दीपक को देख रखा था, और जो कि उनकी अलमारी में रखा था। अब उसका ध्यान एकदम से आ गया। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो तो तुम भी करोगे ना, चलो पुरानी को दे देते हैं, नई ले लेते हैं। ऐसा ही अलादीन की पत्नी ने सोचा। उसने आवाज देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ, इनमें से कोई सा दीपक चुन ले। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया। अब ये बात तो आप समझ गए होगे वो कैसे उड़ा। अब बूढ़े ने कर दिया कमाल और दीपक को रगड़ दिया और जिन को उत्पन्न कर लिया। और जिन किसका गुलाम था? जिसके पास दीपक हो, वो दीपक का सेवक था। अब जिन किसका सेवक हो गया? बूढ़े जादूगर का। अलादीन वापिस आया तो शहजादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया। व्याकुल समझते हो? दुखी होना। व्याकुल हो गया मतलब दुखी हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम पड़ा, अब व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं होता तो वो क्या होता है? अपने आस पड़ोस में पूछता है। इधर उधर पूछने पर उसे मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब समझ गया। आप भी समझ गए होंगे। अलादीन बहुत दिनों तक उसकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। किसके महल में घुस गया? बूढ़े जादूगर के महल में। जब महल के सभी लोग सो गए तो वह शहजादी के कमरे तक पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाने लगा। टक टक टक। अंदर से शहजादी ने पूछा, कौन है? उसने धीरे से कहा, मैं हूँ अलादीन। शहजादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बताया, बूढ़ा बहुत बीमार है, पर एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता है। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूंगा। शहजादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा अपने सिरहाने रखता। जरा सा भी खटका होता वह चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। आखिर बूढ़ा कितनी रखवाली करता। घर में रहने वाला किसी न किसी दिन तो सोया हुआ मिलना था ही। ऐसा ही हुआ। एक दिन शहजादी ने उसे सोते देखा और उसने झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने पर उससे कहा, शहजादी समेत
मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। व्यतीत मतलब गुजारने लगे। अब देखो फिर एक प्रसन्नता का क्षण आ गया ना कहानी में। अब तो भाई कहानी को समाप्त करना ही पड़ेगा, बहुत लंबी हो गई है। कहानी तो आप सुन चुके हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपकी समझ में न आए हो। वैसे मैंने कोशिश की है कि हर शब्द का आपको अर्थ बताता चलूं, लेकिन कुछ शब्द फिर भी रह गए होंगे। चलो उनकी भी बात कर लेते हैं। और अब बात करते हैं कहानी में आए कठिन शब्दों की। आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित होता अचंभित होना किसी चीज के लिए, हैरान हो जाना। आश्चर्यचकित का अर्थ है हैरान। क्रोधित। क्रोधित का अर्थ है गुस्सा। क्रोध आ जाता ना, गुस्सा आ जाता ना किसी बात पर। तो जादूगर क्रोधित हुआ था ना जब उसको क्या नहीं दिया गया था, जब उसको चिराग नहीं पकड़ाया गया, दीपक नहीं पकड़ाया गया, तो वो गुस्से में आ गया था, क्रोधित हो गया था। निर्धन। निर्धन होता है गरीब। निर्धन होता है गरीब। गरीब तो समझ गए हो, जिनका जीवन अभावग्रस्त हो, जिनके पास जीवन की सामान्य आवश्यकताएं भी जिनकी पूरी ना होती हो, वो गरीब होता है। विश्राम। विश्राम होता है आराम। आराम, काम करने के बाद सब आराम करना चाहते हो ना, सब विश्राम करना चाहते हैं, तो विश्राम होता है आराम। व्याकुल। व्याकुल होता है दुखी या परेशान। व्याकुल होता है दुखी या परेशान। शीघ्रता होती है जल्दी से। शीघ्रता होती है जल्दी से। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी। अच्छा, अच्छी लगी है। चलो कोई बात नहीं, तो फिर आपने ध्यान से सुनी होगी। ध्यान से सुनी है तो अब कुछ आपसे पूछ लिया जाए। वृद्ध व्यक्ति कौन था? वृद्ध व्यक्ति कौन था? उसने अलादीन व उसकी मां को अपना क्या परिचय दिया? अब बताइए। दरवाजा खटखटा के आया था ना घर, वह कौन था? वृद्ध व्यक्ति एक जादूगर था और उसने स्वयं को अलादीन के पिता का भाई बताया था। अलादीन को जादू का दीपक कहाँ मिला? अब ये तो आपने यदि कहानी ध्यान से सुनी है तो आपको पता होगा कि बूढ़ा जादूगर उसे एक गुफा में लेकर गया था और दोनों ने मिलकर उसका पत्थर हटाया था। तो आप समझ गए होंगे अलादीन को जादू का दीपक गुफा में मिला था। शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो, ये शब्द किसने किसको कहे थे? आ गया होगा ध्यान में। शाबाश, सही बताया। जब वो बूढ़े जादूगर के महल से भाग रहे थे तो उन्होंने, अलादीन ने चिराग के जिन से कहा था कि मुझे शहजादी समेत मेरे देश ले चलो। ये शब्द अलादीन ने दीपक के जिन से कहे थे। जिन ने अलादीन की क्या सहायता की? जिन ने अलादीन को एक बार तो गुफा से घर पहुंचाया था, फिर उसके लिए महल बनाया था और तीसरी बार उसने उसे उसके देश पहुंचाया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जिन ने अलादीन के लिए महल बनाया था और 2 बार उसे उसके घर पहुंचाया था। जादूगर ने अलादीन को गुफा में क्यों बंद कर दिया? आ गया होगा ध्यान या नहीं आया? दोनों में बहस होने लगी थी। अलादीन कह रहा था कि पहले मुझे बाहर खींचो और जादूगर कह रहा था कि पहले मुझे दीपक दो। और जब अलादीन ने उसकी बात नहीं मानी
तो उसने गुस्से में आकर उसे कहा मर यहीं, और उस गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद कर दिया। अलादीन जादूगर को दीपक नहीं पकड़ा रहा था, इस कारण उसने क्रोधित होकर अलादीन को गुफा में बंद कर दिया। जिन अलादीन के सामने कैसे प्रकट हुआ ये भी आपको पता है। गुफा में बैठे बैठे अलादीन से किसी कारण से दीपक को रगड़ लग गई थी और जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अब करते हैं आपकी बात। आपकी बात तो सदा ही मजेदार रहती है, आज भी मजेदार रहने वाली है। किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। अब आपने जादू का खेल जरूर देखा होगा। अपने तो गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर भी खेल दिखाने आ जाते हैं, और कई बार आपने शहर में आकर भी या जादू का खेल देखा होगा। वैसे मैंने भी बचपन में जादू का खेल देखा था। उसमें क्या देखा था, जादूगर चुल्लू बोलता था और कुछ भी मंगा देता था। कभी गिलास मंगवाया, एक बार तो उसने पुराने समय में कैसेट से चलने वाला टेप रिकॉर्डर भी मंगवाया था और उसको चलाया भी था, और अपनी टोकरी के नीचे से बस बोलता चुल्लू बोल, फूक मार, और निकाल देता था। इसी तरह का खेल आपने भी कभी देखा होगा, जरूर देखा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी आपने जादू का खेल ना देखा हो। जो भी देखा हो आपने, उसे आपको अपने शब्दों में कॉपी में लिख देना है। इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा। अब आप बताइए, अलादीन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, लालची लगा, या भिखारी लगा? वो किस तरह का लगा आपको? इस बारे में आप अपने विचार देना और अपनी मर्जी से देना। देखो, मेरी नज़र में अलादीन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण वो हमें बुरा लगे। अलादीन ने सारे कार्य अपने लिए किए, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। हाँ, दुष्ट जादूगर की से जरूर उसने दीपक को छीना, बाकी उसने किसी से कुछ नहीं छीना था। मेरी नज़र में तो अलादीन एक अच्छा इंसान था। आपकी नज़र में क्या है? जो भी हो आप अपनी कॉपी में लिख देना। यदि जादू का दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते? क्या मांगते? कुछ सोचा? अभी तक सोचा ही नहीं था। चलो अब सोचना और अपनी नोटबुक में नोट कर देना। मैं क्या मांगता? अरे मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे थोड़ी कॉपी में लिखना है, या मुझे परीक्षा देनी है कि मुझे उत्तर देने हैं? आप सोचना ना। आने का मांगता, ये जो कोरोना की महामारी फैल, जादू जिनसे कहता कि वो इस बीमारी को ख़त्म कर दे और आप और हम फिर से स्कूलों में मिलने लग जाएं। अब पाठ से आगे की बात कर लेते हैं। पाठ से भी कुछ हटके बात कर। अगर अलादीन जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाता तो क्या होता? क्या होता भाई? ये तो बहुत ही बुरी स्थिति। एक तरफ तो अलादीन बहुत दुखी रहता, जगह जगह खोजते खोजते आखिर बूढ़ा होकर मर जाता, और दूसरी तरफ शहजादी भी सदा के लिए जादूगर की गुलाम बनी रहती और उस जादूगर के साथ रहने पर मजबूर हो जाती, और अंत में वह भी बूढ़ी होकर मर जाती। गुफा के बंद हो जाने पर अलादीन ने कैसा महसूस किया होगा? अब अकेला सुनसान गुफा के अंदर अलादीन, अब आप भी विचार कीजिए, कल्पना कीजिए कि कैसा महसूस किया होगा। उसे अंधेरे में, एक तो गुफा बंद होने से अंधेरा हो गया होगा, उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और उसे डर लग रहा होगा। क्यों? उसे लग रहा होगा कहीं कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए कि उसके पैर को काट ना ले, और फिर वो ये भी सोच रहा होगा कि उसकी माँ का क्या हाल होगा, वो अपनी माँ के पास कैसे जाए। उसे बार बार माँ की भी तो याद आ रही होगी, बेचारे का रोने को मन कर रहा होगा, और
वह बहुत दुखी हो गया होगा। ऐसा ही हुआ होगा ना। आप भी अपने विचार इस बारे में जरूर बताना कि उसके मन में क्या ख्याल आया होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा। अब करते हैं भाषा की बात। अब आज हम भाषा की बात के अंतर्गत प्रत्यय की बात करेंगे। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दांश के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे गुण, गुण समझते हो ना। व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं उसे गुण कहते हैं। और गुणवान यानी कि वान जो है यहाँ प्रत्यय है, यानी कि जिसके अंदर अच्छाइयों की भरमार हो वो होता है गुणवान। जिसके अंदर गुण हो, गुण यानी कि अच्छे कर्म जो करता है वो गुणी होता है। इसी तरह से अब देखेंगे धन, धन समझते हो, रुपए पैसे को धन कहते हैं। तो और जिसके पास रुपया पैसा हो उसे कहेंगे धनवान। तो वान जो है यहाँ प्रत्यय है। इसी तरह से रूपवान हो गया रूपवान, और बलवान। हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि पाठ से कोई 3 संज्ञा शब्द बताएं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। जानते हो ना संज्ञा के बारे में, कई बार बता चुके हैं। यदि नहीं जानते हो तो फिर आज फिर बता देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारा प्रश्न है पाठ में आए 3 संज्ञा शब्दों को बताना हमें। अब व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव का नाम। अब देखो व्यक्ति थे हमारे पास अलादीन, एक मुस्तफ़ा दर्जी का नाम आया था ना, अलादीन के पिता का नाम। व्यक्ति के हमारे पास 2 नाम आ गए, अलादीन, मुस्तफ़ा। वस्तु का क्या नाम आया था? वस्तु इसमें आया था चिराग, दीपक आया था ना वस्तु। इसी प्रकार आप कहानी से और भी संज्ञा शब्द छांट कर लिख सकते हैं और उन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अच्छा, देखता हूं ध्यान से कितना सुना है। अब कुछ ठीक या गलत बातें बताना। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था, क्या ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं था। अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया। कौन लेकर गया था उसे गुफा में? वृद्ध व्यक्ति लेकर गया था ना। तो ये बात सही है। शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ था या वृद्ध के साथ हुआ था? अलादीन के साथ हुआ था। बिल्कुल सही है ये बात भी, उसका विवाह अलादीन के साथ हुआ था। अलादीन ने जादूगर व शहजादी का पता लगा लिया था। लगाया था या नहीं? छुटा कर लाया था ना। तो ये बात भी सही है, उसने पता लगा लिया था। तो यह थी हमारी कहानी जादू का दीपक। आज आपने जादू के दीपक का कमाल देखा। कहानी अच्छी लगी थी? जरूर लगी होगी। आज हमने जाना कहानी में प्रयुक्त कठिन शब्दों के बारे में और कहानी में आए प्रश्नों के उत्तर। पाठ से आगे और भाषा की भी बात हुई थी ना। और भाषा की बात के अंतर्गत हमने प्रत्यय और संज्ञा के बारे में जाना था और अंत में हमने सही और गलत के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी और पूरी तरह समझ भी आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।